अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ट्रिब्यून के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। नाजरीन, 1960 में रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान की हॉकी की टीम ने पहला गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद बशीर ने कांसी का तमगा हासिल किया। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी की टीम ने सिल्वर और 1968 के मैक्सिको सिटी के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1972 में सिल्वर, 1974 में ब्रॉन्ज और 1984 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में हॉकी की टीम ने आखिरी गोल्ड मेडल जीता। ताहम इसके बाद 1988 में सियोल में पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह और 1992 में हॉकी की टीम ने आखिरी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद से चंद दिन पहले तक पाकिस्तान ओलंपिक्स के किसी भी मेडल को हासिल करने में कामयाब ना हो सका था, बल्कि मुतअद्दिद बार मेडल हासिल करने वाली हॉकी की टीम ओलंपिक्स के खेलों के लिए क्वालिफाई तक ना कर सकी। ऐसे में अरशद नदीम ने कौम को वो खुशियां दी जिसका किसी ने सोचा भी ना था। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मायूसी के इन लम्हात में कौम को खुश होने की वजह दी है। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल के बाद ये मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि ओलंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। पेरिस की फिजाओं में कौमी तराने की गूंज ने दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से शहर मियां चन्नू से है, 2012 में अपने कैरियर का आगाज किया और आज 12 साल की मेहनत के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इनका साथ किस किसने दिया, इस बात का क्रेडिट हासिल करने के लिए इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और खास तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि अरशद नदीम को तो मौका ही उन्होंने दिया था, वरना ये मुमकिन ही ना था। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि अरशद नदीम यहां तक चंदा इकट्ठा करके पहुंचा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इसके साथ ही हम एक और टॉपिक पर भी बात करेंगे, ये कि भारत ने ये तस्लीम कर लिया है कि आईएसआई दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, क्योंकि भारत का इस वक्त ये मातम है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सब आईएसआई ने किया है। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए आज पाकिस्तान से मौजूद हैं लाइजोन सीईओ, मैनेजर और सीनियर तज्जियाकार जुनैद इकबाल। जुनैद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज उर्दू ट्रिब्यून में हमें वक्त दिया। जुनैद साहब, सबसे पहले आपको मैं मुबारक दूंगा कि इन मुश्किल हालात में हमें खुश होने की कोई तो वजह मिली। जुनैद साहब, हमें आज ये बताइएगा कि इन दोनों टॉपिक्स का ताल्लुक भारतीय मीडिया और इनके बयानात के हवाले से है। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो कौम को खुशी की वजह है, इसकी जो खुशी की वजह मिली है, इसकी वजह क्या शहबाज शरीफ साहब हैं? क्योंकि राना मशहूद के मुताबिक अरशद नदीम को मौका तो शहबाज शरीफ ने ही दिया है। जी वालेकुम अस्सलाम जुनैर, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड विद यू। और आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आज आपका चेहरा मुबारक जनाब हम देख रहे हैं। शुक्रिया जी, और आपका शुक्रिया। दयारे दयारे गैर में रहते हुए खासे अच्छे खासे खूबसूरत और स्मार्ट हो गए हैं। मेरा ख्याल है हमें भी वहीं पे चले जाना चाहिए। और बड़ी खुशी हुई मुझे आज तुम्हें देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया जी। और बड़ी फसाहत और बलागत के साथ जनाब आपने इंट्रो दिया है, मजा आ गया। और लगता है पूरी तैयारी में हैं आप जनाब जी बिल्कुल जी, जुनैर। आपसे ही सीखा है जी। तो जुनैर, सबसे पहले तो आपके सवाल की तरफ आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अरशद नदीम ने जनाब इस वक्त जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, उसकी जो बाज़गश्त है वो सिर्फ, मेरा ख्याल है वो शायद चांद या मरीख तक भी गई होगी। कि जुबान ज़द खासो आम है इस वक्त ये अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है और इज्जत के उस मसनद पे बिठा दिया इस बंदे को कि माशाल्लाह। और हमारा जनाब कौम का सपूत है ये, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। सवाल आपने ये किया है कि जनाब यहाँ पे क्रेडिट कोई ले रहा है किसी का। वो कहते हैं कि बगावत के तराने हमने गाए, पकड़े गए फारिग बुखारी। तो मेरा ख्याल है कोई इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है कि काम किसी ने किया, क्रेडिट कोई ले रहा है। ये हमारे यहाँ ये बड़ा खासा रहा है। और जहां तक अरशद नदीम की अपनी जाती काविशों का और इसको फंडिंग का ताल्लुक है, तो आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि अरशद नदीम एक बड़े पसमानदा से सेटअप से है। बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह ताला उसको इसी तरह मतलब कामयाबियां समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन जी। हिम्मत भी दे। आमीन। और मियाँ चन्नू के जनाब वो गालबन 101/14 या 15 L वो गांव है,
जहां से जनाब इनका ताल्लुक है। और आपके भाई इसमें शहर के कोई, करीब ही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो हमें खुशी इस बात की है कि अरशद नदीम जब मियां चन्नू से लाहौर आया करेंगे तो ओकाड़ा जरूर पड़ाव होगा उनका। तो ओकाड़ा क्या, जहां जहां से गुजरेगा ये कौम का सपूत, इसको जनाब खुशियों के शादियाने बजेंगे, इसकी मतलब इसके इस्तकबाल के हवाले से। तो सवाल की जो नौयत है वो बड़ी, मतलब आपने जो कर दी है, एकदम से दाग दी है ये सवाल। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में बहुत लेदे हो रही है जब से ये जीता है। हालांकि हार जीत आपको पता ही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं यहाँ आपको बता दूं, जुनैर के इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा उनकी वालदा ने भी किया है। जी कि बिल्कुल। मतलब कितनी खूबसूरत बात की है कि वो पूरी दुनिया में वायरल हुई है। सो मच सो कि इस उस बयान की खूबसूरती को लेकर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको बड़ा सराहा है कि नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बात करके ये साबित कर दिया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहरहाल अपनी जगह पर कायम होती है, अगर वो हो तो उसके बहुत बेहतर नताइज निकलते हैं। और फिर सो मच सो कि इनके जनाब जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, मैंने आज उस पर छोटा सा एक वीलॉग भी किया था, उन्होंने भी, जिसमें शास्त्री हैं और जनाब उसके साथ एक और भाई साहब हैं युवराज सिंह, इन दोनों ने बहुत ज्यादा तारीफ की है। उन्होंने कहा जी कि 92.97 की जो थ्रो है, ये जी। इतनी शानदार थ्रो है कि इसने जनाब, मतलब ये है कि हम रह नहीं सके इसकी तारीफ करने से, मतलब कि। और साथ में नीरज चोपड़ा की भी उन्होंने तारीफ की है कि उसने भी बहुत उम्दा मुजाहरा किया है। लेकिन बहरहाल अरशद नदीम के चूंकि हिस्से में अल्लाह ताला ने इज्जत डालनी थी, और वो बड़ी ग्रेस के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ वो आगे बढ़ा है। और बात लंबी हो जाएगी। हमने इस पे वीलॉग किया और हमें फख्र है कि एक भाईचारा की फिजा बहरहाल कायम होती है, कि अगर उसके गांव वालों ने कुछ आपस में पूल इन करके कुछ पैसे उसको दिए तो कितनी सादगी है इसको, और कितनी खूबसूरती है। आपको पता है, आप तो बैठे हैं ना अभी बहुत दूर ठंडी हवाओं में गालबन, लेकिन यहाँ गर्म हवाओं की मैं आपको बता दूं बातें, कि यहाँ पे अभी भी वो परंपरा चलती है कि जो पिंडों में, गांव में कोई एक बंदा जनाब, जब आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि बड़े शहर जाता था, तो उसके मामे चाचे ताए घर वाले, इवन अड़ोस पड़ोस में कोई पैसे इकट्ठे करके उसको देते थे, ले काका राज चुप बोतल पी ली, ले उथू जाके ना ते तू टांगे दी सवारी जरूर कराई, पैदल ना चली, तो ये ना करी, अगर ट्रेन के जरिए सफर करना है ਤੇ ਤੂੰ मतलब कुल्लियां नु पैसे जरूर दे दिया, ले इनफ पैसे तेन उसी दे रहा है। ये होता था पहले भी। तो आज भी उसकी इतनी दरख्शंदा मिसाल कायम की है कि इसको वाकई उन्होंने, गांव के लोगों ने पैसे दिए हैं, और हमें ये बात करने में कोई आर नहीं है। देखें, अगर इंडिया ये कह रहा है कि जनाब इसकी फंडिंग तो इसके लोगों ने की है, वो मांग तांग वाली फंडिंग हरगिज नहीं होती। उसने कशकोल नहीं पकड़ा था जुनैर, उसको उसकी मोहब्बत में उसके गांव वालों ने कुछ पैसे दिए थे। हौसला और अफजाई जहां की तक थी। हौसला हौसला अफजाई। अफजाई की थी, जिसको बिल्कुल। हम हौसला अफजाई जहां कहते हैं। जी बिल्कुल, जहां तक ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट का, राना मशहूद का या दीगर लोगों का, राना सनाउल्लाह, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के इस वक्त वो हैं, उनके पास एक मुद्दा भी है, तो ये सुनने में आ रहा है, कोई इधर उधर से इसकी भी बाज़गश सुनाई दे रही है कि जनाब नहीं, हमने तो इनको पैसे दिए थे। अभी वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो देखते हैं क्या सिलसिला सामने आता है कि वाकई को पैसे दिए थे, या अगर वो पैसे दिए थे तो कहाँ दिए थे। क्योंकि वो पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बर्मला ये कहा है कि जी यहाँ पे मैं जाऊंगा, वहां पे तो वहां पे तो हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। इस स्पोर्ट्स की बेसिक फैसिलिटी में आ जाता है जनाब कि हमारे पास ऐसे ग्राउंड्स हों और इस तरह का सिलसिले हमवार हों, हमारे लिए प्रॉपर कोचिंग हो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है, आप भी यहाँ से ही गए बिल्कुल। हुए हैं। उन्होंने कल सफारत खाना पाकिस्तान पेरिस में एक सहाफी का जो सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत सपोर्ट तो करती है, लेकिन एथलीट्स के लिए ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जहां पे वो प्रैक्टिस कर सकें। जी यानी हाँ, हमारे बिल्कुल। पास स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और इतने अरबों अरबों रुपए लगा दिए गए पीसीबी के ऊपर, और हम्म। अभी तक ऐसा एथलीट्स के लिए कोई स्टेडियम नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल सही है। आप देखें, बगौर अगर आप जायजा लें तो यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स क्रिकेट पे खत्म होती है, क्रिकेट पे से ही शुरू होती है। क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं समझ आती। वो कहते हैं जी ये बाकी तो स्पोर्ट्स हैं ही नहीं है। ये हालिया जो पेरिस ओलंपिक्स हैं, इसने हमें बहुत सारे सबक दिए हैं कि यार सिर्फ तीन चार के, अब मेरे ख्याल 6-7 बंदे गए थे पेरिस, जिसमें वो हमारे स्विमर थे, उसके अलावा वो जो शूटर्स होते हैं वो थे, और ये हमारा जो आपने देख लिया जेवलिन थ्रो के हवाले से एक आध और थे। तो ये टीम को वसी करना चाहिए, इसकी पूरा इसको पेट्रनाइज करना चाहिए, क्योंकि कौमों की इज्जत तो यहीं पे, इन्हीं फोरम्स पे बढ़ती हैं।
और आज पाकिस्तान का नाम लेवा तो है ना, इस बच्चे की वजह से इतनी इज्जत मिली है हमें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये भी हमारा पंजाबी सपूत है ना। और दूसरी बात मैं चले बरसबीले तज़किरा करता चलूं कि लोगों ने देखें कैसा किया है, कि मैं कल एक वीलॉग में कह रहा था कि जनाब सिंध हुकूमत ने मुर्तजा वहाब वहां पे जो कराची में मेयर हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि जनाब अब पंजाबियों की बारी है, पंजाब का बेटा है वो। तो आज ये पता चला है कि जनाब पंजाब हुकूमत ने उसको 10 करोड़ रुपया दिया है, देने का ऐलान किया है। तो अब तक ये जो टोल है, इसका पूलिंग जो पैसा हुआ वो 20 करोड़ के करीब है। चलें, बड़ी अच्छी बात है, उसकी हौसला अफजाई जैसे आपने पहले कहा है, बहुत अच्छी बात है, इन लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और ये सफर आपका 1960 से शुरू होता है, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि बीच में कितनी मंजिलें आई, कितने साल हा साल गुजर गए, लेकिन बस ऐसे ही इक्का दुक्का कोई आपके हिस्से में आता है। लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। जेवलिन थ्रो, जिसका नाम भी ठीक से किसी को नहीं लेना आता होगा शायद, इस पे मेडल हासिल करने पर पाकिस्तानी कौम की खुशी की इंतहा नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कौम को सिर्फ क्रिकेट में ही दिलचस्पी नहीं है, वो किसी भी खेल को सराहते हैं अगर हमारे पास खेलने वाले एथलीट्स हों, खिलाड़ी हों। क्या? जहां अरबों रुपए क्रिकेट पे खर्च कर दिए जाते हैं, वहां पे इन खेलों पर पैसा क्यों नहीं लगाया जाता? क्या आपको लगता है कि यूथ फेस्टिवल्स या मेडल्स पे मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर या फिर लैपटॉप की तकसीम क्या यूथ के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है, और इनको पेट्रोनाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है जुनैर के इनको ये समझ आ गई है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता कौमें बनती हैं, आपकी तारीख कोई बहुत पुरानी नहीं है। हम हर बात में चूंकि रोल मॉडल रखा होता है हमने यूरोपियन कंट्रीज को, बिलखुसूस यूके को, तो वो 500-700 साल का एक सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उनको समझ आ गई है कि कामयाब कैसे होना है। आप हम समझते हैं जी कामयाब होने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, इंजीनियर बनना जरूरी है। ओ भाई, आप हर तबका है फिक्र के मतलब लोगों को प्रमोट करना होता है, तब एक कौम बनती है। तो अब इनको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है। बहरहाल ये भी 77 साल का मतलब एक पीरियड है, कोई इतना थोड़ा भी नहीं, 8-10 साल नहीं हुए इनको। तो ये अब इसको पेट्रनाइज प्रॉपरली करेंगे, आई विश के इनको करना चाहिए। तो फिर जाके मतलब आप नेक्स्ट ओलंपिक जो होंगे, तो अल्लाह करे कि एक नहीं हम कई ज्यादा, इससे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करें, अगर इनको इसी रफ्तार और इसी जोशो खरोश से आगे ये लेकर चलते हैं। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक्स एसोसिएशन का कहना है कि माली साल 2004 सॉरी माली माली साल 2023 और 24 में एथलीट्स फेडरेशन के लिए 6 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम जो है मुख्तस की गई थी। जुनेद साहब, मुझे ये बताएं कि ये रकम काफी है? क्या पीसीबी के किसी भी अफसर की ये सालाना तनख्वाह नहीं है? बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है। देखें, हमें पहले तो ये देखना है कि वाकई ये रकम मिली है कि नहीं मिली। कता नजर इससे कि वो काफी है या ना हाँ काफी, जी। पहले तो हमें इसका अहाता करना है कि मिली भी है कि नहीं। क्या बजट में मुख्तस होने के बाद एक बजट में आप फंड्स को करते हैं कि जनाब ये उसकी एलोकेशन है, फिर डिसबर्समेंट भी होती है। जो ज्यादा अहम चीज है कि क्या एलोकेट होने के बाद डिसबर्समेंट भी हुई है, जो बजाहिर बकौल अरशद नदीम के लगता तो नहीं है। क्योंकि अगर हुई हो तो इनको ग्राउंड्स भी मिले, बेचारे के पास वो एक ही वो स्टिक है जिसको वो उठाए फिरता है, और उसी को वो फेंक रहा है, उसी को वापस कलेक्ट कर रहा है। जबकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, इंडिया के पास 271, नीरज चोपड़ा के पास 271 इस तरह के वो नेजे या स्टिक्स हैं, जो कि इसमें मतलब वो फेंके जाते हैं, वट जो भी है। तो ये अब उम्मीदें वासक की जा सकती है। मैं तो अभी वैसे आपस की बात है बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक्स में बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह। जो क्रेडिट की बात हो रही थी, आप क्या के मुताबिक ये क्रेडिट किसका है? अरशद नदीम के अलावा कौन से वो जो लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया है इसमें? जुनेर, अब मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी गैर सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये क्रेडिट जो डायस्पोरा है ना, जो आप लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, उनको भी जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी में रहते हुए। मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है। और 24 करोड़ अवाम को भी जाता है, जिनकी दुआएं रही हैं, उसकी माँ की दुआएं। और आपने देख ही लिया है, यकीन मानिए, कभी किसी इवन पाकिस्तान इंडिया के मैच में इतनी दुआएं नहीं हो रही होती थी 2-3 दिन से, जितनी अरशद नदीम को दुआएं समेटने का मौका मिला है। ये बात बिल्कुल, मैं मतलब किसी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे को तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया को अभी तक सांस नहीं आ रहा। उनकी चीखें क्यों जी, निकल रही हैं? क्या वजह है इस बात की? अगर उनकी चीखें निकल गई हैं तो यार आप सुने, देखें, वो कहते होते हैं
कि जो रेप होता है ना, इफ इट इज इनएविटेबल देन रिलैक्स एंड एंजॉय। राइट। तो यार हाँ, होने एंजॉय करो, चुप करके आप एंजॉय करें उनकी चीखों की, जो जो आहो फिगां हो रही है, जो चीखों पुकार है, आप इसको एंजॉय करें। भले से आईएसआई ने या फौज ने किया है या नहीं किया है, बस इसको कंसिडर कर लें। मैं इसकी मिसाल आज एक दोस्त को दे रहा था, कहीं वो छोटा सा कोई पटाखा भी बजता है ना, तो दाइश कहते हैं हम जनाब इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो कहते हैं साढ़े खाते च पा दो, साडा खाता आजकल जरा कमजोर हुआ है। तो ऐसी सूरत है भाई, हम अपने खाते में डाल लेते हैं। और इसमें एक ध्यान और भी जाता है, देखिए कम पाता ना फिर। इसको ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जनाब कि ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मतलब एजेंसी है, तो फिर ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। यानी भारतीय मीडिया ने खुद ये बात तस्लीम कर ली है कि उनकी बेहतरीन एजेंसी जो रहा है, उनकी बाकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो चुकी हैं बांग्लादेश में बुरी तरह से, और आईएसआई इंचे मेरे शक, तरफ छा गई है। इंचे शक, बिल्कुल कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इसमें। ठीक कह रहे हैं आप। ये उनका इसमें यानी कह, सॉरी बात आपकी काट रहा हूं, कि ये इस तरह के इल्जामात लगाने से आप ये समझें कि, और उनकी जो कैफियत देखें, वो अजियत में, जिस अजियत में मुब्तला हैं। भाई आपको क्या पड़ी है यार, आपका हमसाया वो मुल्क है, उधर अगर उसको कोई मसला हुआ है तो आप एकदम से सीख पा हो रहे हैं कि एक मोहल्ले में लड़ाई होती है कि एक घर वाले जनाब वो जाके दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो तीसरे को ऐसी आ जाती है, मोहल्लों में भी होता है। और नहीं नहीं देखिए, आप बट्टा दे मुंडे ने शेखा दे मुंडे ने मारे है, ए बट्टा दे मुंडे ने पहले ही कोई सिचुएशन बनाई थी। तो इस तरह का सिलसिला होता है, कौमों में भी होता है। और आपस की बात है, मेरी बात सुने, इंटरनेशनल जब डिप्लोमेटिक टाइज हो रही होती हैं, तो हर एक ने देखो, अगर घरों में हम अपना इंटरेस्ट नहीं देखते कि नहीं यार ये जो दाल बट रही है, ये आज खीर बट रही है, ये फलाने शाह साहब के घर ज्यादा भेजना यार, उनका बड़ा आना जाना है हमारे साथ, उनके साथ जरा थोड़ा सा इम्तियाजी रवैया हम रखते हैं, तो बड़ी यानी कि माइक्रो लेवल पर भी और छोटे लेवल पर। उसके अलावा ये है कि ये मुल्कों के लेवल पर भी चलता है। मुल्क ने देखना नहीं है कि हमारे साथ बीएनपी ज्यादा है या अवामी लीग ज्यादा करीब है। ये देखने वाली चीजें होती हैं, और इसमें कोई दूसरी शक की गुंजाइश है ही नहीं है कि उनके साथ, अवामी लीग के साथ हमारे जिस तरह के मामलात है रहे हैं, या बीएनपी के साथ जितनी क्लोज टाइज हैं, तो सामने आ जाती हैं चीजें। भारतीय वजीर खारजा ने जयशंकर का कहना है कि बांग्लादेश की सूरत हाल पे गहरी नजर है और वो बांग्लादेशी फौज से राब्ते में है। ये क्या जी चक्कर हाँ, ऐसे ही है। वो देखें, उनकी अखबार इंडिया टुडे ने भी ये तो बरमला कह दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़ी देर से खिचड़ी पक रही थी, और इनकी फौज और इनकी आईएसआई ने ये सारा करा धरा है उनका, और उन्होंने ही ये सारा किया इसलिए कि वो चाहते हैं कि खालिदा जिया की हुकूमत आए, क्योंकि वो पाकिस्तान की हामी है। अब देखिए, और अच्छा, ये वहां पे जो टर्मोइल हुए हैं, ये जो पिछले दिनों, उससे पहले की है ये अखबार की जो खबर है, यानी वो पहले से स्मेल कर रहे थे कि ये होने को जा रहा है। सिंस आईएसआई हैज स्टेप्ड इनटू इट, तो ये कोई ना कोई कार हाय नुमाया अंजाम देकर ही यहां से निकलेगी। उनके खदशात थे, तो खदशात तो होते हैं फिर। अर्नब गोस्वामी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर भी इल्जाम लगा दिया कि वो भारत में इस तरह का रजीम चेंज चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ और जो बांग्लादेश में हुआ और जो हमारे बकौल उनके कि हमारे मुल्क में भी हुआ। वो पाकिस्तान। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस तरह का रजीम चेंज जो है अमेरिका, वो भारत में भी करे। गोस्वामी से कुछ भी मतलब बात नहीं है। वो बड़ी दूर की गोटियां लाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया है तो चलें ठीक है यार, कहने में क्या हर्ज है यार, हर बंदा कुछ ना कुछ कह सकता है। वो मजे लें अपनी ही स्टेटमेंट का, आप भी मजे ले रहे हैं, हम भी मजा ले लेते हैं। आप क्या फोरसी कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आने वाली हुकूमत है वो न्यूट्रल होगी? न्यूट्रल के नाम पे एक तो एक हंसी आ जाती है। क्या न्यूट्रल होगी? उसके मामला पाकिस्तान और भारत के साथ कैसे होंगे, या वो प्रो अमेरिकन होगी? देखें, इसमें मुझे अमेरिका के हवाले से तो एक साइड पे रखें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो भी अब हुकूमत, यहाँ अभी तो एक अवामी सा सेटअप है ना, थोड़ी देर के लिए रहेगा ये, वो जो भी होगा वो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो जमात इस्लामी के जख्म हैं, वो अभी पूरी तरह धुले नहीं हैं। आपको पता ही है कि जो फांसियां और वो आए दिन जो कुछ होता रहा है। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये चेंज नागुजीर थी, ये होनी थी। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो चुकी होती। क्योंकि अब जो एक साहब वहां पे कह रहे थे कि जिनका ये इन्होंने तस्करा किया पिछले दिनों, बल्कि प्रपोज किया कि इसको हेड करेंगे इंटरम सेटअप को, उन्होंने कहा है कि जो सीना वाजिद हैं, उन्होंने अपने बाप की जो लेगेसी है, जो मिरास है, उसको तबाह करके रख दिया, बहुत खराब की है अपने वालिद की। और जो अब सही मानों में बांग्लादेश अब आजाद हुआ है, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।
जब आज़ादी आती है तो फिर आज़ादी के साथ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें फलती फूलती हैं और एक अच्छे चश्मे फूटते हैं वहां से। हमें ये पुरुमीद रहना चाहिए कि हमारे लिए भी वो बेहतर हो। इस टाइम पाकिस्तानी जो खारजा पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है, उनको बिल्कुल इस बात को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो अपने बांग्लादेश के साथ साथ हालात जो है वो बेहतर करें, और उनको दौरे की दावत दें। उनकी जो अबूरी सेटअप है, जो डॉक्टर साहब हैं, उनको बुलाएं यहाँ पे और उनको एज अ स्टेट गेस्ट का जो है वो दर्जा हाँ, चाहिए, और बेहतरीन एक फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए, ताकि हमारे जो दोस्त हैं हमसायों में, उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हो सकें, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ सके, और एक माशी जो है ना पाकिस्तान, वो उसकी जो एक डिस्टेबिलिटी है उसको बेहतर बना सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने और अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।